हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एक 3 मंथ स्ट्रैटेजी जो कि हेल्पफुल होगी आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जैसे कि हम एक 3 मंथ स्ट्रैटेजी डिस्कस करने लगे हैं, तो 3 मंथ स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हमारे पास मार्च का महीना है, ठीक है, अप्रैल का मंथ है, ठीक है, मई का मंथ है और जून जून के भी हमें कुछ ना कुछ डेज मिल जाएंगे। 31 डेज सॉरी मार्च के, 30 डेज अप्रैल के, 31 डेज मई के और अप्रॉक्स 10 डेज जून के, जो कि कुल मिला के अप्रॉक्सीमेटली 100 डेज बनते हैं। और इस 100 डेज के अंदर हम अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना है, ठीक है, प्लस अपने नोट्स भी तैयार करने हैं, प्लस अपने PYQs भी कंप्लीट करने हैं और इन सब का हमें रिवीजन भी करना है, ठीक है। और इन 100 डेज को हमें कहाँ कहाँ यूज़ करना है। जो हमारा सिलेबस है ना, सिलेबस के अंदर हमारा पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में 10-10 यूनिट है, ठीक है, इसमें भी 10 यूनिट्स हैं जो कि हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि ये हम कैसे करेंगे। तो अप्रॉक्सीमेटली 100 डेज हैं, ठीक है। 100 डेज में से क्या करेंगे हम लोग, 70 डेज जो हैं अपने, वो हम अपने सिलेबस को देंगे, ठीक है। और 30 डेज सिलेबस प्लस PYQs, ठीक है, इनको देंगे। और 30 डेज जो है हमारे, ये हमारे रिवीजन, जो फुल फ्लेज रिवीजन होता है ना, उसको देंगे। अब इस 70 डेज के अकॉर्डिंग पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की 10-10 यूनिट्स हैं, ठीक है। 10-10 यूनिट का क्या मतलब हो गया, हमारे पास 7 डेज 7 डेज बचेंगे, जो कि ईच यूनिट, हर एक पेपर की ईच यूनिट को करने के लिए हमारे पास 7 डेज हैं, जिसमें से हम 6 डेज में उसको कंप्लीट करेंगे और एक डे हम लेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे 6 डेज में, और एक डे चेक करेंगे रिवाइज करके कि हमने क्या, हमें ये यूनिट प्रॉपर तरीके से समझ आई है कि नहीं। अगर इसमें कोई चेंजेस रिक्वायर्ड होंगे तो वो हम साथ साथ कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना सिलेबस जो है 70 डेज के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। अब सेकेंडली आप लोग आइए नोट्स के ऊपर। नोट्स का क्या रहेगा कि हमें क्या नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, और बनाने चाहिए तो किस तरीके के नोट्स बनाने चाहिए, ठीक है। और हमारे को उस नोट्स को किस तरीके से हमारे यूज़ होगा, ठीक है। जब हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे होते हैं ना, तो सिलेबस कंप्लीट करने के टाइम पे जो हम कंटेंट पढ़ते हैं उसके हमारे थोड़े से लेंदी नोट्स बनते हैं, ठीक है, थोड़े से लेंदी नोट्स बनते हैं। अब जैसे हमने एक यूनिट कंप्लीट कर लिया, अब जब नेक्स्ट टाइम हम उस यूनिट को पढ़ेंगे ना, तो उसके जो नोट्स होंगे ना, उसको हम क्रिस्प कर लेंगे। अब इन नोट्स को क्रिस्प करने का क्या फ़ायदा रहेगा हमें, कि जब हम नेक्स्ट टाइम उस यूनिट को रिवाइज करेंगे या लास्ट में जो हमारा फाइनल रिवीजन होगा, उस टाइम पे हमारे को ये नोट्स जो हैं बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। कैसे कि ये नोट्स इतने होंगे कि जो जिससे हमें ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, और जो हमने लेंदी वे में पढ़ा होगा ना, वो हम सब कुछ रिटेन कर पाएंगे इन नोट्स से। इन नोट्स के साथ साथ ये क्रिस्प नोट्स तो आप बनाओगे, इसके साथ साथ ना एक स्टैटिक कॉपी भी लगाना। स्टैटिक कॉपी के अंदर क्या होगा, कुछ ऐसी डेट्स या कुछ ऐसे ईयर्स जो कि हमें लर्न करने हैं, या फिर कोई भी ऐसा कंटेंट जिसमें हमें लर्निंग की ज़रूरत है, वो स्टार्टिंग से भी ही आप अपने सिलेबस को करते करते ना इस नोटबुक के अंदर लिखिए। और डेली जब आपको रात को सोने से पहले एक बार इस कॉपी पे नज़र मार लो। उससे होगा क्या ना, कि जो आपने फर्स्ट डे से लिखने स्टार्ट किए होंगे ना, उसको आप डेली डेली देखोगे ना, तो लास्ट में ऐसा लगेगा कि हाँ, हमने ये सब कर रखा है और इजीली हमसे ये सब हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारे नोट्स जो हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आओ PYQs। PYQs तो एक तरह से
एनटीए ने हमारे को पूरा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का ना ज्ञान दे रखा है कि क्या क्या आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, किस तरीके से आपका एग्ज़ाम बनेगा। ये सब चीज़ें आप पी वाई क्यूज़ के थ्रू कर सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग पी वाई क्यूज़ जैसे जैसे आप अपना जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो लेते जाएंगे तो उसके अंदर जो टॉपिक्स आएंगे उस टॉपिक से रिलेटेड पी वाई क्यूज़ जो है ना आप वो डेली बेसिस पे कंप्लीट करने स्टार्ट कर दो। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सिलेबस कंप्लीट होने का वेट करो, आप सिलेबस को कंप्लीट करते करते डेली 50 पी वाई क्यूज़ एटलीस्ट 50 पी वाई क्यूज सॉल्व करने की अभी से आदत डाल लो। उससे होगा क्या, पी वाई क्यूज किस तरीके के आते हैं एक आपको ये पता चल जाएगा, एक आपने अपना जो कंटेंट है, जो सिलेबस की नॉलेज है, जो आपकी थियोरेटिकल नॉलेज जो आप रिटेन करेंगे उसको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, आपकी नॉलेज की एप्लीकेशन वो आपको पता चल जाएगी कि कैसे अप्लाई करना है। और डेली जब एक इंसान क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाता है तो उससे उसका टाइम मैनेजमेंट भी सीखता है। ठीक है, तो इससे आपको टाइम मैनेजमेंट में भी हेल्प कर होगी। और ये पी वाई क्यूज 50 करिए अब से, और लास्ट तक आते आते ये आप 150 का टारगेट रखिए कि 150 पी वाई क्यूज जैसे कि आपके एग्जाम में आते हैं तो 150 क्वेश्चंस आपको डेली डेली करने हो। लास्ट के 1 मंथ में ये प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो कि एक महीने के अंदर अंदर हमें 150 क्वेश्चंस विद टाइम, 3 आवर्स का टाइम लो आप, जैसे आपका एग्जाम होता है उस तरीके से करना स्टार्ट कर दो, तो इसका भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, अब एक चीज़ और बतानी है मुझे आपको। अब सिलेबस भी हो गया आपका, नोट्स भी हो गए, पी वाई क्यूज भी हो गए, अब इन सब का रिवीजन। ठीक है, रिवीजन इज द की। ठीक है, रिवीजन इज द की, या फिर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये सारी कोटेशन सबने सुनी हुई है। इसका क्या मतलब है कि कितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे ना वो आपके माइंड में चीज़ें रिटेन होती जाएंगी। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आपका एग्ज़ाम जून में है तो जून तक आपको अपना सिलेबस फुल प्रैक्टिस के साथ एटलीस्ट 5 टाइम्स तो रिपीट करना ही है। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, 5 टाइम रिपीट करना है। 5 टाइम रिपीट करने से क्या होगा ना, मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा टॉपिक होगा जिसको अगर हम 5 बार कर लेंगे तो उसके बाद हमारे को उसको समझने की ज़रूरत है। इससे ज़्यादा मेरे को नहीं लगता कि किसी भी इंसान को कोई चीज़ को अगर वो 5 बार पढ़ ले तो उसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है। तो 5 टाइम्स हमारा रिवीजन कंप्लीट होना चाहिए हमारे एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक। यही एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और इन 3 मंथ्स के अंदर मैं अपनी डेली प्रैक्टिस में मैथ्स और डीआई इन दोनों को प्रॉपर जगह देनी है, डेली क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और इससे भी यही होता है कि प्रैक्टिस जब आप करते रहते हो तो लास्ट के टाइम में आपको डीआई को अलग से टाइम देने का ज़रूरत नहीं होती और अच्छे से आप उन चीज़ों को कर पाते हो। तो मेन जो मैंने आपको बताया, मेन जो की है किसी भी एग्ज़ाम को, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की, वो आपकी है सिलेबस प्लस पी वाई क्यूज़ प्लस उसका रिवीजन। और वो उस रिवीजन को कैसे कर सकते हो आप, अपने नोट्स के थ्रू। तो नोट्स ज़रूर बनाओ, क्रिस्प वे में बनाओ, और पी वाई क्यूज़ के भी नोट्स बनाओ, और नोट्स को बहुत ज़्यादा भी नहीं कर लेना कि लास्ट में आप उनको पढ़ ही ना पाओ। हाँ, एक चीज़ और मुझे आपको बतानी थी, जो ये आप नोट हर यूनिट के बना रहे हो, ईच यूनिट के जो क्रिस्प नोट हैं वो आपके 10 पेजेस, इससे ज़्यादा के नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा के अगर नोट्स होंगे तो आपके रखे रह जाएंगे, आप उसको कभी भी नहीं पढ़ोगे। ठीक है, और पी वाई क्यू उसके अंदर डिटेल नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो अपने हर एक यूनिट के नोट्स बनाए हैं उन नोट्स को अच्छे से पढ़ो,
उसके थ्रू PYQ सॉल्व करो। हाँ, अगर PYQs के अंदर कोई ऐसा टॉपिक आता है जो आपने पहले नहीं कर रखा, वो आपके लिए नए हैं, उसके नोट्स बनाओ और उन्हीं में ऐड करो, ठीक है। और अपने नोट्स को छोटा रखो, 10 पेजेस से ज़्यादा किसी यूनिट के नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं। 10 से 12 कर लो, 12 से 14 कर लो, लेकिन इससे ज़्यादा मत करना। क्यों? क्योंकि उसको आप लास्ट में पढ़ ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो जो जो तरीके थे मैंने आपको सारे बता दिए, जिससे आप अपना एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई कर सकते हो। मैं आपके लिए इसी तरीके की हर एक वीडियो लाती रहूँगी। 2 मंथ्स पहले की स्ट्रैटेजी भी आपको बताऊँगी, 1 मंथ पहले की स्ट्रैटेजी भी बताऊँगी, और लास्ट के जो रिवीजन के डेज़ होंगे उसको भी किस तरीके से करना है वो सब बताऊँगी। फ़िलहाल आप मेरी इस वीडियो से जो भी कंटेंट आपको अच्छा लगे उसको यूज़ करो और अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में के लिए हेल्प करो, मतलब मेरी हेल्प से आप इस चीज़ को क्वालिफाई करो। और आपका जब एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए तो मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू सो वेरी मच।